चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रंजन कुमार आज जीवन ज्योति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए टेंस के बाद वॉइस लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो आइए आज देखते हैं हम लोग वॉइस क्या है, इसके कितने टाइप है और बनाने के नियम क्या क्या है। तो दोस्तों वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है वाच्य। वाच मतलब वाणी, बोली। जो भी आप बोलते हैं वो आपका क्या होता है? वाच्य होता है, बोली होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। नंबर 1 इज एक्टिव वॉइस एंड नंबर 2 इज पैसिव वॉइस। लेट अस नो द डिफिनेशन ऑफ two types of voice one by one. First we will discuss about active voice. When something is to be done by subject, यानी कि जब कोई चीज सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है तो वह आपका क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। इट मीन्स द सेंटेंस इज टू बी सेड इन एक्टिव वॉइस व्हेन समथिंग इज टू बी डन बाय सब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी कि वैसा सेंटेंस जिसमें कोई भी काम कर्ता के द्वारा संपादित होता है या किया जाता है तो उसको कर्तावाच्य बोला जाता है। देखते हैं एग्जांपल। ही इज गोइंग होम, यानी कि वह घर जा रहा है। कौन जा रहा है? वह। तो यहाँ पे वह जो वह सबका क्या है? सब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में घर जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है? ही के द्वारा। इसलिए यह क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। दूसरा एग्जांपल है आपका, रामू इट्स ए मैंगो। रामू जो है वह एक आम खाता है। खाने वाला कौन काम कर रहा है? रामू। रामू क्या है? इस सेंटेंस का एज ए एक्ट किया है सब्जेक्ट। तो इसमें समथिंग इज टू बी डन बाय रामू, यानी कि ईटिंग का काम जो है रामू के द्वारा कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। Now the other hand, second types of voice, that is passive voice. We can define in English, the sentence is to be said in passive voice when something is to be done by object. यानी कि वैसा वाक्य पैसिव वॉइस कहलाएगा जिसमें कोई भी काम या कोई भी एक्शन ऑब्जेक्ट के द्वारा संपादित होगा। यानी कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। देखते हैं एग्जांपल। आपका एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे कि आपका एक्टिव का पैसिव में चेंज किया हुआ है जो कि आपको बाद में बताया जाएगा। होम इज बीइंग गॉन बाय राम, यानी कि घर जो है वह उसके द्वारा जाया जा रहा है। घर जो है वह किसके द्वारा जाया जा रहा है? उसके द्वारा जाया जा रहा है। फिर क्या है? एक आम जो है इसे राम के द्वारा खाया जाता है। यहाँ पे जो आपका होम हुआ और ये मैंगो हुआ, दोनों को दोनों क्या है? आपका ऑब्जेक्ट था किसमें? एक्टिव वॉइस में। लेकिन वो एज ए एक्ट क्या क्या काम इसमें? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। कौन सा? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम किया है, तो इसीलिए यह क्या कहलाएगा? दोनों एग्जाम्पल पैसिव वॉइस, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। अब आपको वॉइस में आगे बढ़ने से पहले कुछ पर्सन का फॉर्म चेंज होता है। कब? जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं या पैसिव से एक्टिव में करते हैं। जैसे देखते हैं, आई अगर एक्टिव में है तो वह पैसिव में मी में चेंज हो जाएगा, वी रहेगा तो अस में हो जाएगा, यू है तो यू में ही रहेगा, ही है तो हिम में हो जाएगा, सी है तो आपका हर में हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा। अगर किसी नॉन का प्रयोग किया गया यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एनीथिंग, तो आपका एज इट इज रहेगा, वैसा ही रहेगा। जो नाम आया है वही रहेगा। लास्ट में आपका है दे का देम, क्या हो जाएगा? दे का देम। वही अगर आपको पैसिव से एक्टिव करना रहेगा तो ये आपका वॉइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मी रहेगा तो आई में कर दीजिएगा, अस रहेगा तो वी में कर दीजिएगा, यानी कि उल्टा कर दीजिएगा आपको। तो आइए देखते हैं, हम लोग आज टोटली कवर करेंगे
प्रेजेंट टेंस का 3 भेद, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, सारा का कंप्लीटली पैटर्न बेसिस रहेगा। हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग एक्टिव टू पैसिव देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का वही रूल रहेगा जो आपको टेंस में बताया गया है, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे पैसिव वॉइस पे। इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, आपको शुरू में आपको ऑब्जेक्ट लाना है, जो आपका एक्टिव वॉइस में लास्ट में था उसको शुरू लाएंगे। इसी हिसाब से आपको EJMR लगाना है, उसके बाद आपको V3 का प्रयोग करना है, उसके बाद बाय रहेगा, फिर सब्जेक्ट इसके हिसाब से रहेगा। यानी कि अगर आई रहेगा तो मी में चेंज हो जाएगा, बी रहेगा तो अस में चेंज हो जाएगा। दूसरा नेगेटिव में कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग गया है। ठीक वैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, शुरू में आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है V1 ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, इसके हिसाब से यानी कि जो ऑब्जेक्ट था उसके हिसाब से आपको EJMR निकालना है, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, इस वाले फॉर्म में। फिर क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है, आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में जो भी रूल है उसके आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे रहेगा आपका ही इट्स ए मैंगो। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो क्या बोल रहा है, शुरू में आपको ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट को ले आइए, ये मैंगो। अब ये काम है तो इसके हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर है, इज लगा दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, V3, तो ईट का V3 होता है ईटेन, क्या होता है जी, ईटेन। फिर क्या बोल रहा है, बाय, तो बाय लगा दीजिए। अब देखिए ही का पैसिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, क्या होता है, हिम, यहाँ पे हिम लगा दीजिए। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का आपका पैसिव वॉइस बन गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग लेते हैं क्वेश्चन वर्ड का। व्हाई डू यू परचेज ए टीवी, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे आपको पकड़ना है कौन सा टेंस है, तो टेंस क्यों पकड़ रहे हैं, यहाँ पे डू लगा, तो डू और डज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। अब यहाँ क्या दिया है आपका एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव बनाते हैं। तो पहले आप लोगों सिलेक्ट कर लीजिए, व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी है, ये टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो शुरू में आपको क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है, किसमें, क्वेश्चन वर्ड वाले में। लेकिन एक टीवी के हिसाब से आपको EJMR में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, व्हाई है, तो व्हाई लगा दीजिए। अब एक टीवी के हिसाब से क्या लगेगा, EJMR में से इज लगेगा, इज लगाइए, ये टीवी के यहाँ पे लाइए। फिर क्या बोला नेक्स्ट, V3, तो परचेज का V3 होता है परचेज, लास्ट में डी जोड़ दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, बाय, तो बाय लगा दीजिए। अब यू का क्या होता है दोस्तों, यू का यू होता है, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दीजिए। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों प्रकार जो सेंटेंस का पैटर्न है वो आपको बता दिया गया है। इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव का रूल। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में वही रूल रहेगा फिर से जो आपको टेंस में बताया गया है। पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आना है, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही EJMR लगाना है। फिर इसमें आपको बीइंग का प्रयोग होगा, किस चीज़ का प्रयोग होगा, बीइंग। उसके बाद V3 लगा दीजिए, फिर बाय लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा। फिर वैसे ही नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब का नोट लगा देना, चाहे एक्टिव हो या पैसिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देना है, यानी कि सेंटेंस के शुरू में। अब एक बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जो इज एम आर का प्रयोग होगा वह ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फिर क्वेश्चन वर्ड में आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना, फिर बाकी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला ही स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर देना है। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव और पैसिव। अगर देखिए जैसे रहेगा वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अब सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग क्या, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों शुरू में क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पे ले आइए। तो आगे क्या आ जाएगा, क्रिकेट, क्या आ जाएगा, क्रिकेट। फिर क्या बोल रहा है, क्रिकेट के हिसाब से इज एम आर लगाना था, क्रिकेट तो एक ही होता है ना खेल, इज हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, बीइंग, तो बीइंग लगा दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, V3, तो प्ले का V3 होता है प्लेड, क्या होता है, प्लेड। फिर क्या बोल रहा है, बाई, तो बाई लगा दीजिए। अब देखिए दोस्तों वी का पैसिव फॉर्म क्या है आपका, आस है, यहाँ पे लगा दीजिए आस, लास्ट में फुल स्टॉप। देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं, आर दे सेलिंग फैंस, क्या वे लोग पंखा बेच रहे थे, पंखे। इसका पैसिव वॉइस बनाइए। अगर देखिए फैंस है, क्या है, फैंस, यानी कि प्लूरल है, तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल है तो आर लग जाएगा, तो आर लगा दीजिए। फिर उसको आप यहाँ ले आइए फैंस। उसके बाद क्या होगा इंट्रोगेटिव में, बीइंग, तो आप बीइंग लगा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, V3, तो सेल का V3 होता है सोल्ड, क्या होता है, सोल्ड। तो क्या बोल रहा है, बाय, तो बाय लगा दीजिए। अब दे का क्या होता है दोस्तों, देम होता है, क्या होता है, देम, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल खत्म हो गया। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का रूल पैसिव वॉइस बनाने का। तो यहाँ पे देखिए अब एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट रहेगा, हैज या हैव रहेगा, फिर V3 रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से पैसिव वॉइस में आपको हैज या हैव लगाना है, फिर बिन रहेगा, फिर V3 का प्रयोग होगा हमेशा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। फिर निगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव में आपको ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर निकाल देना है। और क्वेश्चन वर्ड में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रूल लिखाया गया उसके पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है या WH। तो सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब वह सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे भी लगेगा हैज या है तो इसके हिसाब से लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो हैज या इसके हिसाब से लगेगा। क्वेश्चन वर्ड में पैसिव वॉइस में हैज या लगेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अब देखते हैं रूल क्या है आपका, ये तो देख लिया। अब देखते हैं एग्जाम्पल, क्या देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल। जैसे रहेगा आपका सी हैज प्लग्ड ए फ्लावर, यानी कि उसने वह एक फूल तोड़ चुकी है। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट जहां पे रहेगा वहां पे हमेशा V3 का प्रयोग होगा, और जहां पे परफेक्ट कंडीशन रहेगा वहां पे V4 लगेगा। ये हो गया आपका एक्टिव। अब इसका पैसिव बनाते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए पहले, सब्जेक्ट आपका हो गया सी, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, पैसिव में शुरू में आप ऑब्जेक्ट लगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये फ्लावर ले आए। फिर आपको क्या बताए थे, ऑब्जेक्ट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना,
तो ए फ्लावर है, तो ए फ्लावर मतलब सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, यहाँ पे आप हैज लगा दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, बीन, तो कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सबके साथ बीन लगेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे बीन लगा दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, B3, तो परफेक्ट में आपको कुछ दिमाग बनाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक परफेक्ट दिया रहेगा। अगर परफेक्ट टेंस रहेगा तो आपका B3 दिया हुआ रहेगा, तो ये आपका हो गया B3। उसके बाद क्या बोल रहा है, बाय, तो बाय लगा दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जैसे सी का क्या हो जाएगा, हर, यहाँ लगा दीजिए हर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आई हैव बीटेन यू। बीटेन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कहीं बीटेन भी किसी ग्रामर में लिखा हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसका हम लोग पैसिव बनाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट चुन लीजिए, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है। बीन क्या हो गया, भर, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो शुरू में क्या बोल रहा है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू ले आइए। तो यू के हिसाब से क्या लगेगा दोस्तों, हैव लगेगा। हैव क्यों लगेगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, हैव लग गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बीन, तो आप बीन लगा दीजिए। फिर B3 तो आपका दिया हुआ है, परफेक्ट में B3 दिया रहेगा, तो क्या बोल रहा है, बाय, तो बाय लगा दीजिए। क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई पैसिव में चेंज होकर क्या हो जाएगा आपका, मी हो जाएगा। आई का क्या होता है, मी, मी लगा दीजिए। इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव टू पैसिव स्ट्रक्चर और एग्जांपल आपका खत्म हो गया है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस पैटर्न को कंप्लीटली रूप से याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करिएगा प्रैक्टिस के साथ तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं है। लाख यूट्यूब देख लीजिए, हमारा देखिए, किसी और का देख लीजिए, बहुत बड़े सब्सक्राइबर वाले जो है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, उनका देख लीजिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आप इलाहाबाद पढ़िए, इमामगंज पढ़िए, बांकुर पढ़िए, गया पढ़िए, पटना पढ़िए, कहीं पढ़िए, आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर याद करने का एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आइए, इस तरह से आज के वीडियो को विराम देते हुए हम लोग कल बढ़ेंगे पास्ट का तीनों फॉर्म का पैसिव वॉइस का रूल एलोंग विद स्ट्रक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।